एक्चुअली किसी के पास बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर की पीडीएफ है। मैं बनाना भूल गया उसे। किसी के पास है? चेक कर लो आप, है तो ठीक है, वरना मैं फोटोज खींच के भेज देता हूँ जल्दी से ताकि हो जाए काम। ठीक है। तो 1 मिनट में मैं सेट कर दूँ। एक बार लावण्या फिर बोलना, क्या बोला आपने? ओके ओके। बाकी इतने मैंने 3 पिक्स भेजी हैं आपके ग्रुप पे, हम उसे सेव कर सकते हैं। डन। ओके, हाँ जी, आ गई मेरे पास। बिजनेस एनवायरनमेंट याद है मैंने उस दिन क्या बताया था? कि सम टोटल ऑफ सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, पर वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करना मतलब पॉजिटिवली भी कर सकते हैं और नेगेटिवली भी कर सकते हैं। ठीक है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? तो एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है? ओके। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। द टर्म इन बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, बाहरी लोग, मतलब सम टोटल सारे इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। समझ आ रहा है? अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस का क्या मतलब हो सकता है? पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकता है और नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। एक्चुअली ना ये थोड़ी एनसीईआरटी वाली बुक है ना, ये इतनी बेटर नहीं लगती मुझे। मैं आपको ना दूसरी से पढ़ाता हूँ जो मैंने फोटोज भेजी है। एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा ना, तो आप में से 2 बच्चों को तो मैं बुक्स दे सकता हूँ बिजनेस की।
मेरे पास रखी हुई है, तो किसी को भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। दिख रहा है? यार बस एक सेकंड आप लोग होल्ड करिए, एक्चुअली कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे, एक सेकंड बस। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सॉरी, थोड़ा सा हमको टाइम लग गया, सॉरी। तो ये देखो लाइन सबको समझ आ गई, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट दिख रहा है आप लोग को क्लियर? Means the sum total of all individuals or institutions and other forces that are outside the control of an enterprise but that may affect its operation. छोड़ो यही दिखाता हूँ, थोड़ा ब्लर आ रहा है। समझ आ गया? इसके बाद ना हम पढ़ते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। ये आ गया ना, हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। दिख रहा है सबको? लावण्य, रिया, दिख रहा है क्लियर? सोनम? हाँ या ना बोल दो प्लीज़। चलो ठीक है। तो फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब ये सारे बाहर, ये जो सारे हैं ना, ये सारे बाहर के फोर्सेस है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस एंड एज सच इज एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव का मतलब टोटल, कि ये सारे, पहली बात ये याद रखो, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब जो भी चीज़ें बिजनेस के बाहर है, एक्सटर्नल टू बिजनेस फॉर्म्स। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी इसके बाद में आएगी। फिर हम पढ़ते हैं एक पॉइंट, मैं बताता हूँ आप लोगों को, कि डायनेमिक नेचर। अब आप ये बताओ, क्या ऐसा होता है क्या कि इस साल में कोई लिमिट होती है कि इस साल तो इतने ही लॉज आएंगे, मतलब हमारी जुडिशरी इतने ही लॉज बनाएगी या हमारी पार्लियामेंट इतने ही लॉज बनाएगी? ऐसा तो नहीं होता। किसी साल 10 लॉज आते हैं, किसी साल 20 आ जाते हैं, किसी साल एक भी नहीं आता। और ऐसा भी नहीं होता है कि आज एक गवर्नमेंट बैठी है तो वो पूरे साल में एक ही डिसीजन लेगी। गवर्नमेंट तो बहुत सारे डिसीजन लेती रहती है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की गवर्नमेंट ने जब वो डिसीजन लिया था कि वो लोग बसेस फ्री कर रहे हैं वुमेन के लिए, ठीक है, फिर उससे पहले उन्होंने क्या डिसीजन ले रखा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी फ्री कर रहे हैं। तो एक डिसीजन तो नहीं था ना, कभी कोई डिसीजन कभी कोई डिसीजन, ऐसे कॉन्टिन्यूसली डिसीजन लेती रहती है गवर्नमेंट। तो चेंजेस, डायनामिक का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन द सेंस दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ या तो कोई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अब देखो, आप लोगों को याद होगा जब मेरे ख्याल से आप लोगों ने फ़ोन इस्तेमाल, आप लोगों के घर में जब पहला फ़ोन आया होगा ना, टच स्क्रीन, तो उसमें एक कैमरा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा दो कैमरे होंगे। पर आजकल के फ़ोनों में आपने देखा तीन तीन चार चार कैमरेज आ रहे हैं, बड़े बड़े स्क्रीन आ रहे हैं। देखा आप लोगों ने? आजकल के लैपटॉप्स आपने देखे हो तो लैपटॉप्स पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाते हैं कहीं भी। सिर्फ आप उसे फ्रंट में ही नहीं बंद कर सकते, आप उसे पूरा घुमा के भी बंद कर सकते हो, उसे टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2G 3G 4G और 5G आने वाला है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स देख रहे हो, वाईफाई का सिस्टम देख रहे हो। पहले एक नॉर्मल वाईफाई लगते थे तार वाले, अब धीरे धीरे वायरलेस भी हो गए। अब एक फाइबर नेट आ रहा है जो कि इतना स्पीड से चलेगा आजकल। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बताता हूँ मैं क्या होता है आपको। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? मैं यहाँ पे ना आपको अपने वाईफाई की स्पीड दिखाता हूँ कि मेरा वाईफाई अब की अभी क्या स्पीड आ रही है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ आपको। मैं स्पीड टेस्ट पे गया, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है आज, यही दिक्कत है मेरे वाईफाई में थोड़ी। चलो इतनी लोड होता है, इतना बताता हूँ कि डायनामिक इन नेचर मतलब कॉन्टिन्यूसली टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आते रहते हैं। पहले दो कैमरे का फ़ोन आता था, अब तीन का आता है, चार का आता है, पाँच का भी आने वाला है। शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस,
कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में शिफ्ट कैसे हुआ, लॉकडाउन की वजह से लोगों ने ऑनलाइन सामान ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है ना। हम हमारे लिए सबसे बड़ी एनवायरनमेंट हमारे कस्टमर्स हो गए। कस्टमर्स का ही प्रेफरेंस बदल गई कि उन्होंने दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया, ऑनलाइन खरीदना चालू कर दिया। तो हम तो अफेक्ट हुए ना। हमने यही बात करी थी डेफिनेशन में, दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। हाँ जी, सब मानते हो? ठीक है। फिर शिफ्ट्स इन कंज्यूमर आते हैं हम लोग, शिफ्ट्स इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। क्या आज से 10 साल पहले किसी को पता था कि अमेजोन जैसी कंपनी, जो यूएस की कंपनी है, वो इंडिया में आके काम करना शुरू कर देगी और इतने बड़े लेवल पे काम करेगी कि वो इंडिया के ही बिजनेसेस खराब कर देगी? क्या किसी ने सोचा था? किसी को पता था? यानी क्या हुआ, एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन। पहले इंडिया में सिर्फ मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ आती थी और फोर्ड वगैरह की गाड़ी आती थी, अब कितनी कंपनीज की गाड़ियाँ आती हैं हमें नाम भी नहीं पता। क्या हो रहा है, एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन। न्यू कंपटीशन मतलब न्यू कॉम्पिटिटर्स आएगा, कंपटीशन लिख दिया उन्होंने। एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, तो ये भी हमें अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल रिया की कपड़ों की शॉप है, और जिस मार्केट में रिया की शॉप है ना, आज तक वहाँ पे कोई और कपड़े की दुकान ही नहीं है। पर कल को सोनम भी आ गई वहाँ पे, कपड़े बेचने लग गई, सेम वही कपड़े जो रिया बेचती है, एंड लावण्या ने भी वो शुरू कर दिया, मैंने भी कपड़े बेचने शुरू कर दिया। तो रिया का तो काम अफेक्ट होगा ना। रिया के कस्टमर्स बढ़ जाएंगे हम 4 बंदों में। मानते हो रिया? ये देखो, मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है अगर, कि कैसे मेरा वाईफाई की स्पीड दिखा रहा हूँ मैं आपको, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। कि ये स्पीड देखना है, ये लिखा है डाउनलोड एमबीपीएस की डाउनलोडिंग की कितनी स्पीड आएगी, ये लिखा है अपलोड एमबीपीएस की अपलोडिंग की कितनी स्पीड आएगी। ठीक है, 5.58 मेरी डाउनलोडिंग की स्पीड है, एंड अपलोडिंग की अभी चालू होगा। चलो कोई नहीं, इतना भी समझ आ गया। देख रहा है आपको सबको 5.58 स्पीड, ये वाली। पर अब जो फाइबर नेट आ रहा है, मैं ये टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने ये अपना वाईफाई पिछले साल ही लगवाया, तब मेरी स्पीड 20 Mbps आती थी। पर अभी क्योंकि लॉकडाउन में इनके पास इतनी डिमांड बढ़ गई है ना, कि इन्होंने हर कनेक्शन की स्पीड थोड़ी कम कर दी है। तो अब मेरी स्पीड 5 Mbps आ रही है। पर जब मैं फाइबर नेट लगवा लूंगा ना, तो फाइबर नेट वाले क्लेम करते हैं कि हम सर आपको 100 Mbps से ऊपर की स्पीड देंगे। 100 Mbps से ऊपर की स्पीड का मतलब है कि 1 GB की एक मूवी मेरे फ़ोन में 10 से 12 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। आज वो मूवी डाउनलोड करने में मुझे 10 से 20 मिनट लगते हैं, पर जब मैं अगर फाइबर नेट लगवा लूँगा तो मेरी 10-12 सेकंड में पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कि कैसे कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हैं। पिछले साल मैंने ये वाईफाई लगवाया ये सोच के कि 5-10 Mbps की स्पीड भी बहुत है, पर आज मुझे यही स्पीड बेकार लग रही है। क्यों बेकार लग रही है? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में एक और नई चीज़ आ गई, जो मुझे सेम रेट में इतना सारा सामान दे रही है। ठीक है, समझ आया सबको पॉइंट? फिर हम पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका, ही हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फोर्सेस होते हैं ना, फोर्सेस मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, या जनरल। जनरल मतलब कि हाँ ये सब तो होता ही रहता है। जनरल जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो जनरल सी बात है। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन में सबकी इनकम गिर रही है, ये तो एक जनरल सी बात है। हम ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि लॉकडाउन में सिर्फ दुकान वालों की इनकम गिर रही है, नहीं, जॉब वालों की भी इनकम गिर रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की भी इनकम गिर रही है, सबका ही काम बंद पड़ा है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ शॉपकीपर्स की शॉप्स बंद है। मानते हो आप लोग? तो लॉकडाउन में इनकम गिरना इधर जनरल फोर्स हो गया, क्योंकि सबके साथ ही हो रहा है। जैसे कोविड में क्या हो रहा था, सबको ही बुखार चल रहा था, सभी बीमार हो रहे थे। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि स्पेसिफिक सिर्फ ओल्ड लोग बीमार हो रहे हैं, या यंगर लोग बीमार हो रहे हैं। सभी हो रहे हैं ना, हर तरीके का लोग बीमार हो रहे हैं, हर तरीके का आदमी बीमार हो रहा है। पक्का समझ आ गया? तो अब हम पढ़ते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स, ये एग्जांपल्स हो गए। और अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, मतलब कि स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन द डे टू डे वर्किंग। ये कहते हैं कि स्पेसिफिक फोर्सेस वो है जो तुम्हें ना डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, कल को उसके कस्टमर्स उससे नाराज़ हो गए, तो बिजनेस की सेल्स अफेक्ट होगी ना। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। जनरल फोर्सेस का देखा आपने, जनरल फोर्सेस मतलब सोशल,
political, legal, and technological conditions. ये have impact on all the business enterprises and thus may affect an individual firm only indirectly. ये पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बस अभी 1 मिनट में बताने वाला हूँ. 1 सेकंड का टाइम दो मुझे. सोनम आवाज आ रही है? ओके. देखो फॉर एग्जांपल हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं. हम 4 बिजनेसमैन हैं, मैं, रिया, लावण्या एंड सोनम. ठीक है. रिया क्या करती है, हम चारों ना वो बेचते हैं, क्या बोलते हैं उसे, चीनी बेचते हैं. ठीक है. तो रिया क्या करती है, रिया, लावण्या एंड सोनम, आप तीनों ना बिल्कुल साफ चीनी बेचते हो, बिल्कुल एकदम साफ करके. एकदम वाइट चीनी होती है, प्रॉपर क्रिस्टल्स होते हैं, पता है ना आपको, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, जो चीनी होती है उसे शुगर क्रिस्टल ऐसे कुछ, वो क्रिस्टल शुगर बोलते हैं. ठीक है. तो सोनम हो गई, रिया, लावण्या और विशाल, आप तीनों ना बिल्कुल ऑथेंटिक बोल देता हूँ, ऑथेंटिक गुड्स बेचते हो. ठीक है. आप तीनों बिल्कुल ऑथेंटिक सामान बेचते हो. बट मैं क्या करता हूँ, मिक्स करके एडल्ट्रेटेड बोलते हैं उसे, मिलावट वाला, जो हम बोलते हैं ना मिलावट वाली दाल है, एडल्ट्रेटेड. मैं जो हूँ ना, विशाल, सेल्स एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स. तो जो मेरे कस्टमर्स हैं, तो जब लोगों को पता चलेगा कि यार मैं, विशाल जो है ना, वो अडल्ट्रेटेड सामान बेचता है, मतलब मिलावट वाला सामान बेचता है, तो मेरे कस्टमर्स से मतलब मेरे कस्टमर्स अफेक्ट होंगे उस चीज़ से. जब उन्हें पता चलेगा वो क्या करेंगे, मेरा सामान खरीदना बंद कर देंगे, मेरे से सामान खरीदना बंद कर देंगे. नीचे लिख के दिखाता हूँ, कस्टमर्स विल स्टॉप परचेजिंग गुड्स फ्रॉम विशाल. मानते हो सब? अगर मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स आपको पता ही है, 11th में पढ़ के आए हो क्या है, इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी में. इन्वेस्टर्स विल सेल देयर शेयर्स इन विशाल कंपनी. इसका मतलब समझ आ रहा है, जब इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि यार ये तो गंदा सामान बेचता है, तो मतलब उन्हें पता है ना इन फ्यूचर में ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी कंपनी बंद होने वाली है, क्योंकि अब लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि ये तो गलत काम करता है. तो जिन्होंने मेरी कंपनी में शेयर्स खरीद रखे वो अपने सारे शेयर्स बेच देंगे. और एज पर डिमांड सप्लाई हमें पता है ना, जब एकदम शेयर्स की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो एकदम प्राइस गिर जाएगा मेरी शेयर का, मेरी शेयर का प्राइस गिरेगा, मतलब मेरी मार्केट वैल्यूएशन गिर जाएगी. 11th में इतना सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ का मिक्स बता रहा हूँ मैं, पता है. थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कल हमने पूरे दिन वैसे यही बात करी है, पर कल शायद सोनम नहीं थी हमारे साथ, तो एक बार दिखा देता हूँ सोनम के लिए. सोनम, आपको पता है ना शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डिंग क्या होती है कंपनी की? सोनम, पता है ना आपको कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? तो अभी समझ लो, ये मेरी कंपनी है, मेरा शेयर का प्राइस ये है. ठीक है. कि मेरा प्राइस है, ये क्या हो गई, मेरी डिमांड हो गई शेयर्स की, ये मेरी सप्लाई हो गई. जब इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि मैं तो गलत सामान बेच रहा हूँ, गंदा सामान बेच रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, मेरे शेयर्स बेच देंगे मार्केट में, शेयर मार्केट में. उससे क्या होगा, सप्लाई कर्व मेरा नीचे गिर जाए, मतलब बढ़ जाएगा, सप्लाई शेयर्स की मार्केट में बढ़ जाएगी. डिमांड कोई कर नहीं रहा, हो सकता है लोगों को पता चले कि मैं गलत सामान बेच रहा हूँ, तो वो लोग डिमांड भी कम कर दें. डिमांड डी से D1 आ गई, ये S1 से, सॉरी हाँ, S1 से S2 मान लेते हैं अभी के लिए, S2 आ गई. डिमांड भी गिर जाती है मेरी, सप्लाई भी गिर जाती है, तो ऑब्वियसली मेरा प्राइस गिर जाएगा P2, एंड मेरी क्वांटिटी भी गिर जाएगी, जो मेरी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं. समझ आ रहा है सबको? क्या हुआ, मैं प्राइस से भी गया, मैं क्वांटिटी, पहले यहाँ Q1 थी अगर, तो मैं क्वांटिटी से भी गया, मेरे को दो जगह से फटके लग गए. हाँ जी बोलो. हाँ, सप्लाई बढ़ी है पर डिमांड गिर गई है. करा क्या है मैंने? देखो ना मेरा इंटरसेक्शन कहाँ बन रहा है, इन दोनों का यहीं बन रहा है ना. तो अगर हम अपना दिमाग लगाए बिना, तब भी तो हमें समझ आ जाएगा ना कि प्राइस अब यहाँ पे आ गया, क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, तो कम ही हो रहा है दोनों चीज़ें.
यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया, दिख रहा है लावण्या एंड रिया, समझ आ गया? नॉर्मल कंसेप्ट है, अगर आपको कंसेप्ट याद भी नहीं कोई नहीं, सबसे बढ़िया मेरे को ये डायग्राम इतना पसंद है क्योंकि ये ना हमें आधी दुनिया की नॉलेज देता है। तुम्हें नहीं पता कंसेप्ट क्या है, तुम इनके ना ड्रॉ कर लो। अब देखो लोगों ने मेरे शेयर बेचे तो मतलब सप्लाई बढ़ा दी ना मेरे शेयर्स की मार्केट में, और जो लोग मेरे शेयर खरीदना चाहते हैं वो लोग अपनी डिमांड भी तो कम करते हैं, उन्हें पता है कि अभी ये तो चोर है, ये तो गलत सामान बेचता है, तो हम इसका माल क्यों खरीदे, हम इसके शेयर्स क्यों खरीदे। तो डिमांड भी मेरी गिर गई। पहले 100 लोग खरीदना चाहते थे, पर अभी काफ़ी लोगों को न्यूज़ पता चल गई, तो हो सकता है 80 लोग मना कर दें, हम नहीं खरीद रहे, तो डिमांड तो मेरी 100 से गिर के 20 पे आ गई ना। तो आपको जब पता चला कि मैं अडल्ट्रेटेड सामान बेच रहा हूँ, ये मैं अपने कस्टमर्स को बता रहा हूँ, कस्टमर्स अगर मेरे से सामान खरीदना बंद कर देंगे तो मैं डायरेक्टली अफेक्ट होऊंगा या आप लोग डायरेक्टली अफेक्ट होगे उस चीज़ से। क्या मेरा प्रॉफिट गिरेगा या मेरी सेल गिरेगी या रिया की, लावण्या की एंड सोनम इनकी सेल गिरेगी? मेरी गिरेगी, तो मतलब विशाल विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय हिज कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो मानते हैं। अब इसमें हो क्या सकता है, जो मेरे कस्टमर्स हैं हो सकता है वो सोनम के पास चले जाएं, रिया के पास चले जाएं, लावण्या के पास चले जाएं थोड़े थोड़े, या फिर हो सकता है कि सिर्फ सोनम के पास ही चले जाएं, सिर्फ रिया के पास चले जाएं, सिर्फ लावण्या के पास चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग तो कहीं पे भी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो रहे ना। हो सकता है इसमें लावण्या इनडायरेक्टली भी अफेक्ट ना हो, कि मेरा एक भी कस्टमर लावण्या के पास ना जाए तो लावण्या को क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है मेरे कोई भी कस्टमर आप तीनों के पास ही ना जाए, कहीं और चले जाए, कोई फिफ्थ पर्सन के पास चले जाए। तो समझ आया कि कैसे हमारे कस्टमर्स एंड हमारे इन्वेस्टर्स, एक बिजनेस के कस्टमर्स यानी विशाल के कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स उसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ मतलब नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं कर रहे हो। समझा? जो कि हमारे यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, competitors and suppliers affect individual enterprises directly and immediately into day to day working। समझ आया? डायरेक्टली एंड इमीडिएटली कि मेरे को ही अफेक्ट कर रहा है। कल से मेरे कस्टमर्स मेरे पास आने बंद कर देंगे तो मेरे पास तो होगा काम खराब, मेरा मेरी वो रिवेन्यू सारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। और अब जनरल फोर्स की बात करते हैं। ये तो स्पेसिफिक हो गया। दूसरा हो गया जनरल। जनरल फोर्स में हम मान लेते हैं गवर्नमेंट डिसीजन। हमने भी रिसेंटली बात करी थी ना कि ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, खाने वाले ऑयल के भी और पेट्रोलियम वाले ऑयल के भी। कुकिंग ऑयल बोल लेता हूँ अभी से। कुकिंग ऑयल के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, और समझ लो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ना एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। हम एग्जांपल ले रहे हैं, गवर्नमेंट हैज लेवीड 20 पर लीटर एक्स्ट्रा टैक्स ऑन ऑन कुकिंग ऑयल। समझ रहे हो आप लोग? तो इससे, और हम, मैं नाम यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। क्या इससे, और सोचो हम चारों सेलर्स ऑफ ऑयल्स, हम चारों ही सेलर हैं ऑयल के, ठीक है, हम चारों, मैं अकेला नहीं, हम चारों। ओके। तो क्या इससे सोनम अकेली अफेक्ट होगी, मैं अकेला अफेक्ट होऊंगा, लावण्या अकेली अफेक्ट होगी, या विशाल अफेक्ट, मतलब कौन अफेक्ट होगा? कोई अकेला तो अफेक्ट नहीं होगा ना, ओवरऑल सबको ही अफेक्ट हो रहा है, सबको ही असर पड़ेगा इसका, सबके ही तेल महंगे हो जाएंगे। ठीक है। अब देखा जाए तो हो सकता है, चांसेस हैं कि पीपल, चांसेस क्या प्रॉपर है, मतलब पूरी श्योरिटी है कि पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन companies will have to transport less लेस क्वांटिटी, क्यों मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑयल। हो सकता है पहले दिल्ली में 20 ट्रक ऑयल आता हो, पर अब हो सकता है 10 ही ट्रक आए, क्यों? क्योंकि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, इतना महंगा हो गया। उस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, क्योंकि हम कम ऑयल लेंगे तो हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी। पीपल, हेल्थ ऑफ पीपल विल इम्प्रूव। लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी तो हो सकता है वो लोग मेडिसिन कम लें, तो यानी केमिस्ट की सेल डाउन हो जाएगी। मान रहे हो आप लोग? चेंज जो देख सकते हो, केमिस्ट सेल्स विल गो डाउन। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप जो भी बच्चा बोल रहे हो थोड़ा सा तेज़ बोलिए प्लीज़।
हाँ हाँ जी। आप लोग देख रहे हो कि कोई एक अकेला नहीं है जो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा हो। ट्रांसपोर्टेशन भी अफेक्ट हो रहा है, ये भी हम लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, जो ऑयल बेचने वाले केमिस्ट भी अफेक्ट हो रहे हैं और लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो जनरल फोर्सेस आर दी फोर्सेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल फोर्स हो गया नहीं गवर्नमेंट का डिसीजन, कोई लीगल, कोई टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड दस में अफेक्ट एन इंडिविजुअल फॉर्म ओनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये कहते हैं कि जो रिया है ना, रिया, लावण्या, विशाल, कोई भी इंडिविजुअल हम मान लेते हैं, ये लोग इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, इनका बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि सब लोग ही परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं, सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी के ऊपर डायरेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी कंट्री में पेटीएम, फोन पे और गूगल पे आया, तो उससे क्या हुआ? सेलर मतलब बैंक्स अफेक्ट हुए। कैसे बैंक्स अफेक्ट हुए? बैंक की ट्रांजैक्शंस बढ़ने लग गए, पहले लोग कैश में खरीदते थे, अब डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। सेलर्स की सेलर्स अर्निंग्स अफेक्टेड, सेलर्स की अर्निंग अफेक्ट हुई। आप लोग को इसका एक और रीज़न बताऊं। यूजुअली इंडिया में पता है क्या स्कीम करी जाती है, जब भी एक शॉपकीपर के पास फॉर एग्जांपल आज 10,000 की सेल आई, ठीक है, तो इंडिया में क्या पैटर्न चलता है ट्रेडिंग में कि अगले दिन ना वो शॉपकीपर सुबह सुबह बैंक जाएगा एंड 10,000 में से ना कुछ 5-6 हज़ार रुपये अपने डिपॉजिट करके आ जाएगा, एंड वो ये चीज़ डेली करेगा। अगले दिन उसकी फिर 10,000 की या 20,000 की सेल हुई, तो वो उसके नेक्स्ट डे जाके ना अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, ठीक है। बट आजकल आपको पता है ना, ये पेटीएम, फोन पे, जीपे में क्या होता है, यूपीआई ट्रांसफर होता है कि एक बंदे कस्टमर के बैंक अकाउंट सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसे चले आते हैं, मानते हो? पता है ना, सोनम, आपको पता है ऐसा होता है कि पहले तो क्या होता था, जब ये सब नहीं था तो हमें पैसे चाहिए होते थे, हम अपने बैंक के पास जाते थे, पैसे विड्रॉ करते थे और उसे खर्चते थे। पर आजकल क्या होता है, हम फोन से स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से दुकानदार के बैंक अकाउंट में पैसे चला जाता है। तो पहले अगर मेरी 10,000 की सेल होती थी, तो मैं ना 5,000 रुपये डिपॉजिट कराने जाता था। जाता हूँगा तो पेट्रोल लगता होगा मेरा, पेट्रोल कंजम्पशन, ठीक है। अब क्या होता है, 10,000 की अगर मेरी सेल होती है ना, उसमें से ना मेरी 6,000 की पेमेंट तो फोन पे आ जाती है। तो क्या हुआ, मुझे बैंक जाना पड़ेगा। मैं 10,000 में से 5 डिपॉजिट करता था, पर अब तो मेरे 6 ऑटोमेटिकली मेरे बैंक में चले गए। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली पेट्रोल की कंजम्पशन गिर गई, बैंक्स में काम कम हो गया, बैंक्स के काउंटर्स पर काम भी कम हो गया, काम भी कम हो गया, क्राउड कम हो गया बैंक्स में, मानते हो? डेस्क जॉब कम हो गई, डेस्क जॉब कम हो गई। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट वगैरह जनरेट हो जाती है, हमें बैंक जाने की ऐसा नीड ही नहीं है। तो अब बैंक अपना फोकस लोन देने पे कर सकते हैं। बैंक कैन ट्रांसफर मोर एनर्जी टूवर्ड्स लोन गिविंग। मान सकते हैं ना कि ये चीज़ें होती होंगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे बैंक नहीं जाना पड़ रहा डेली, मेरे पास हर दिन 6,000 5,000 रुपये मेरे ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है, जो मेरे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। तो मतलब मेरे को आने जाने का पेट्रोल का खर्चा बच गया, पेट्रोल कंजम्पशन लेस। उसका क्या मतलब हुआ, पेट्रोल की सेल कम हो गई, पेट्रोल पंप वाले को नुकसान हो गया, पर मुझे तो फ़ायदा हो गया, मुझे धूप में बाहर नहीं जाना पड़ रहा, मेरे पैसे ऑटोमेटिकली चले गए। बैंक्स के पास काउंटर पे काम कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले सोचो, जब ये सब नहीं थी ऐप्स, तो पहले दिन में बैंक के पास 1 लाख कस्टमर आते थे अपने 5-5 6 हज़ार रुपये डिपॉजिट करने के लिए। अब तो 1 लाख के 1 लाख कस्टमर से आना बंद कर दिया। क्यों क्यों आएंगे वो, जब उनके पास ऑटोमेटिकली बैंक में चला गया। तो कस्टमर्स के मज़े, बैंक्स के भी मज़े। पर बैंक्स में क्या हुआ, बेस्ट जॉब्स के लिए ना वैकेंसीज कम होने लग गई। फॉर एग्जांपल, एक बैंक में पहले 10 काउंटर होते थे ना, अब उन्होंने 5 पे कर दिया अपने। वो कहते हैं हमारे पास काम ही नहीं है, लोग आते ही नहीं पैसे डिपॉजिट कराने या विड्रॉ करने। समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि कैसे गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, एक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट यानी दिस इंप्रूवमेंट से सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं। बैंक्स अफेक्ट हो रहे हैं, सेलर्स अफेक्ट हो रहे हैं, पेट्रोल वाले अफेक्ट हो रहे हैं, और जॉब की वैकेंसीज अफेक्ट हो रही हैं। जॉब वैकेंसीज पहले अगर 100 आती थी, अब कितनी आती है? हो सकता है बैंक्स कहें कि हमें ज़रूरत ही नहीं इतने काउंटर्स की, अब हम सिर्फ 50 वैकेंसीज निकाल रहे हैं। तो हो सकता है जॉब भी, तो दैट इम्प्लाइज कि जॉब मार्केट अफेक्ट हो गई, जॉब मार्केट
समझ आ रहा है कैसे सब लोग ना इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा ना ये बात कि अगर पेटीएम फ़ोन पे आया तो आप लोगों ने तो ये सोचा होगा ना यार उससे हमें कितना बेनिफिट मिल गया, हम आराम से घर पे बैठे बैठे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पर उसके पीछे की कहानी तो देखो कि कैसे बैंक्स अफेक्ट हो रहे हैं, कैसे दुकानदार की अर्निंग्स अफेक्ट हो रही है, कैसे ये पेट्रोल की कंजम्पशन अफेक्टेड हो रही है, कैसे जॉब की वैकेंसीज अफेक्ट हो रही है। आप लोगों ने सोचा था ये बात कभी आज तक सोची थी इससे पहले? नहीं सोची थी ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट दिख ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है उसको उसकी मम्मी थप्पड़ मारती है, तो क्या आप लोग कुछ सोचोगे? क्यों? क्योंकि आपको थप्पड़ तो पड़ा ही नहीं ना। हो सकता है कि आप उसके और भाई बहन हो तो आप लोग एकदम डर जाओगे, आप सोच जाओगे कि हाँ यार मम्मी ने उसको थप्पड़ मारा है, तो हमें भी पड़ सकता है, तो हम अपना काम अच्छे से कर लें। तो क्या हुआ, आप लोगों को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा, और जिस बच्चे को थप्पड़ पड़ा उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ा। तो थप्पड़ उस बच्चे के लिए स्पेसिफिक फोर्स हो गया, पर आप लोगों के लिए जनरल फोर्स हो गया। ये एग्जाम्पल ठीक है? आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज़ आ रही है ना? तो आप लोगों का एग्जाम्पल समझ आया? जैसे हम जैसे हम बोलते हैं कि तेज़ बाइक मत चलाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो हम लोग नहीं मानते। पर अगर हमारे सामने कभी कोई तेज़ बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया किसी लड़के का और उसकी डेथ हो गई और उसे बहुत चोट लग गई, तो हम क्या सोचेंगे? हमारे लिए वो जनरल फोर्स की तरह काम करा ना, उसको देख के हमें पता चल गया कि अबे हाँ यार, अगर हम तेज़ चलाएंगे ना तो हमें अफेक्ट होंगे, हमें भी चोट लग सकती है। तो हम इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए, हम पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा। पर डायरेक्टली किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा? जिस लड़के को चोट लगी है, जिसकी बाइक टूटी है, जिसके हाथ पैर टूटे हैं, जिसको खून निकला है। तो उसके लिए वो स्पेसिफिक फोर्स हो गया एक्सीडेंट, पर आप लोगों के लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट फोर्स हो गया, जनरल फोर्स हो गया। मानते हो? एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग दिल्ली में रहते हो, सब लोग, सोनम आप दिल्ली में रहते हो, कहाँ रहते हो? आगरा रहते हो, चलो ठीक है। सोनम मैं आपको बताता हूँ दिल्ली में क्या कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट ने ना, वुमेन्स के लिए दिल्ली की जो डेली ट्रांसपोर्ट कमीशन वाली बसेस है, डीटीसी बसेस, वो ना फ्री कर रखी है। भले ही एसी बस हो, नॉन एसी बस हो, अगर आप वुमेन हो, आप जाओगे अंदर, आपको टिकट नहीं लेनी, बस एक छोटा सा पास होता है जो फ्री में मिलता है, वो आपको लेना है, दैट्स ऑल। आपकी जर्नी फ्री है, कभी भी कहीं भी जाओ, पूरे पूरे दिन घूमो, आपको 1 रुपये का खर्चा नहीं करना। तो उससे क्या हो रहा है? डीटीसी डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है, वुमेन डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है, डीटीसी डायरेक्टली इम्पैक्ट क्यों हो रही है? डीटीसी कह रही है कि डीटीसी पहले डीटीसी पहले, एक मिनट, पहले वुमेन से पैसे ले लेती थी डायरेक्ट, वुमेन से पैसे ले लेती थी टिकट्स के। लिखूँ यहाँ टिकट्स के। अब उसे किससे पैसे लेने पड़ रहे हैं? दिल्ली गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से टिकट्स के पैसे लेने पड़ रहे हैं। तो डीटीसी डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई ना, कि कहाँ पहले उसको यहीं पे पैसे मिल जाते थे, पर अब उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि सर हमने आज इतनी टिकट्स दी है तो हमें इसके पैसे दे दो। मानते हो सब लोग? वुमेन कैसे इम्पैक्ट हुई? कि पहले हो सकता है एक वुमेन का महीने का आने जाने का खर्चा खर्चा 800 रुपये होता था, अब उसके पूरे 800 की सेविंग्स हो गई। तो नाउ शी कैन स्पेंड ऑन एनी अदर थिंग, या उसे पूरी सेविंग्स बना सकती है। मानते हो? जैसे मेरी कॉलेज की लड़कियां जो थी वो मुझे बताती थी कि विशाल यार, हम आते जाते हैं ना, हमारे महीने के ना 600-700 रुपये लग जाते हैं। मेरे भी 600-700 रुपये महीने के लगते थे कॉलेज आने जाने में। बट अब मेरे तो लग ही रहे हैं क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, बट उनके नहीं लग रहे हैं, उनके सारे के सारे बच गए। तो वो उसको अपने पे खर्च कर सकती है, अपने पे सेव कर सकती है, अपने घर वालों को रिटर्न कर सकती है। तो वुमेन डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है। इनडायरेक्टली कौन इम्पैक्ट हो रहा है? इनडायरेक्टली ना पूरी दिल्ली की लाखों फैमिलीज इम्पैक्ट हो रही है, और पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रही है, लैक्स ऑफ फैमिलीज। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, उनके घर में अगर 4 लड़कियां हैं, 4 गर्ल्स हैं, 4 तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 ही मान लेता हूँ, 2 गर्ल्स हैं, पर मंथ 800 रुपये का खर्चा पड़ता है उनका, 800 रुपये पर मंथ का खर्चा आने जाने का। उनकी कितनी सेविंग्स हो गई? 1600 रुपये सेविंग्स हो गई उनकी। हो सकता है वो लोग अपनी बेटियों को ही 1600 रुपये एज अ पॉकेट मनी देने लग गए, या हो सकता है वो अपने बच्चों को बोले हम तुम्हें 500-500 रुपये पॉकेट मनी दे रहे हैं, बाकी 600 हमें दे दो। 600 रुपये में अगर देखा जाए तो एक घर का एक हफ्ते का राशन आ सकता है। तो कैसे फैमिलीज इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है, समझ आ रहा है आप लोगों को? कैसे? और वुमेन एंड डीटीसी आर डायरेक्टली इम्पैक्टेड या डायरेक्टली अफेक्टेड। तो इनके लिए ये क्या चीज़ हो गया? स्पेसिफिक, एंड इनके लिए जनरल। ठीक है? गॉट इट? तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया। तो इसमें ये कहते हैं कि जब भी देखो कोई भी लॉ बनता है,
तो लॉ ऐसे तो नहीं होता ना कि एक ही बिजनेस को अफेक्ट करे, होते हैं काफ़ी लॉज ऐसे होते हैं जो एक ही बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बट ओवरऑल कोई भी कंट्री में लॉ बनता है तो वो सबको अफेक्ट करता है। अगर कंट्री में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ कंज्यूमर्स को अफेक्ट करेंगे, वो सप्लाई से। अभी क्या हो रहा है, अभी एक सोशल डिस्टर्बेंस मान सकते हैं हम लोग, एक बीमारी फैली हुई है, सभी लोग इम्पैक्टेड है, तो सबके लिए जनरल फोर्स हो गया ना। कोई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आती है, यानी पेटीएम फोन पे का एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, सभी लोग इम्पैक्ट हुए इससे, छोटा छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। कोई स्पेसिफिकली इम्पैक्ट तो नहीं हुआ ना कि हाँ यार इससे तो ना सिर्फ 18 से 24 साल के बच्चों पे ज़्यादा, उनको ही ज़्यादा फायदा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डन। ये वाला पॉइंट क्लियर, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड फोर्थ पॉइंट। डन। समझ आ रहा है। फिर पॉइंट पढ़ते हैं हम, इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये लोग आपस में ना, ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, जो पढ़ते हैं, different elements or parts of business environment are closely interrelated. For example, increased life expectancy of people and increased awareness for healthcare have increased the demand for many health products and services like this. New health products and services have in turn changed. मैं बताता हूँ, आप लोगों ने देखा कोविड से क्या हुआ है। कोविड आया, people are now more aware about their health। मानते हो ये लाइन सबको समझ आ रही है कि लोग अब अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा अवेयर है। दे आर फोकसिंग ऑन ईटिंग हेल्दी, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, टेकिंग, मैंने इसको पॉइंट्स में लिखता हूँ, ठीक है। दे आर फोकसिंग ऑन दिस, एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, मानते हो आप लोग, सब बच्चे सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे तो करना चाहिए आप लोगों को भी। टेकिंग स्टीम, सब लोग स्टीम ले रहे हैं। ईटिंग हेल्दी, eating healthy, regular exercise, taking steam, washing hands regularly, और हम कह सकते हैं मोर देन इन, मोर देन बिफोर कर सकते हैं हम, कि पहले हम जितने हाथ धोते थे अब उससे ज़्यादा बार हम हाथ धो रहे हैं। ओके, सोनम समझ आ रहा है अभी तक। तो देखो अब ये कोविड है, कोविड को हम कौन सा इफेक्ट मान सकते हैं, जनरल इफेक्ट, जनरल फोर्स मान सकते हैं ना हम लोग। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोल सकते हैं हेल्थ इमरजेंसी बोल सकते हैं। हेल्थ इमरजेंसी भी देखा जाए या पैंडमिक भी देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया ना, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के कंट्रोल में नहीं है ये, मतलब सॉरी, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं था ना कोविड, किसी के भी कंट्रोल में नहीं था, बिजनेस के तो क्या ही कंट्रोल में होता। तो एक फैक्टर हो गया एक्सटर्नल टू बिजनेस, पर कोविड ने बहुत लोगों के बिजनेस अफेक्ट करे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मैंने 5-6 पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स लिखे ना, ये कैसे इंटर रिलेटेड है। हमने बोला कोविड के बाद पीपल आर नाउ पीपल आर नाउ मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ। उन्हें ज़्यादा पता है अब हमारी हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में। वो समझ गए हमें कैसे सांस लेना चाहिए, हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे ना हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हमारी बॉडी को जो इतने सालों से ऐसी ही रखी हुई। मतलब आप लोगों की देखा होगा, आप लोगों के पेरेंट्स बहुत कम टाइम अपनी बॉडी को दे पाते होंगे, बहुत कम बच्चों के पेरेंट्स होंगे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे, वरना पापा पूरे टाइम बिजनेस या जॉब की टेंशन में, मम्मी घर की टेंशन में, सब लोग ऐसे ही रहते हैं। और किसी की मम्मी भी अगर वर्किंग है तो वो भी काम की टेंशन में, बच्चों की टेंशन में, सब लोग टेंशन में ही रहते हैं। बट कोविड ने हमें, एक देखा जाए तो एक पॉजिटिव चीज़ क्या दी है कोविड ने, कि तुम अपने बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, अपने आप को फिट रखोगे तभी तो तुम सबको फिट रख पाओगे। मानते हो आप लोग मेरी बात। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं। हेल्दी खाना खाने में ना, आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा है कि फ्रूट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई। फ्रूट्स की डिमांड हैव रिजन, ठीक है। देखा है आप लोगों ने, आप लोगों की गली में भी बहुत सारे फ्रूट्स वाले आ रहे होंगे आजकल, क्योंकि लोग फ्रूट्स पे फोकस कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा खाने खाने पे फोकस कर रहे हैं। मानते हो। प्लीज़ हाँ या ना बोलो जल्दी। सबको समझ आ रहा है। तो फ्रूट्स की अगर डिमांड बढ़ी है तो मतलब जो लोग फ्रूट्स का काम करते हैं उनकी सेल बढ़ रही होगी, अच्छी खासी सेल बढ़ रही होगी उन लोगों की।
ठीक है। तो अगर फ्रूट्स की डिमांड बढ़ रही है तो बाहर जो लोग चाट पकौड़ी वगैरह बेचते हैं, जो लोग फास्ट फूड बेचते हैं, अब हमें पता चल गया ना इन फ्यूचर लोग उनसे खाना अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपनी हेल्थ को लेके। अब इससे और क्या हो रहा है, फ्रूट्स की डिमांड भी बढ़ रही है, पर साथ के साथ अगर हम देखें ना तो योगा मैट की भी डिमांड बढ़ रही है। मेरी शॉप पे हम योगा मैट्स बेचते हैं और हमने देखा है पिछले काफ़ी दिनों में हमने काफ़ी सारे मैट्स बेचे हैं। बिकॉज लोग अब इंटरेस्टेड है योगा करने में। योगा करेंगे तो उनको अगर एक्सरसाइज करेंगे उन्हें डंबल्स वगैरह भी चाहिए। ऑनलाइन डंबल्स वगैरह बहुत बिक रहे हैं, बड़े बड़े वेट्स बिक रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं जिम कौन जाएगा, जिम जाना इस अनसेफ, तो वो लोग अपने घर में एक्सरसाइज करने को तैयार है, योगा मैट्स खरीदने को तैयार है। लोग अगर स्टीम लेने पे फोकस कर रहे हैं तो मतलब स्टीमर्स की डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में। मान रहे हो? लोग अब ऑनलाइन काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन शॉपिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मतलब इंटरनेट की डिमांड बढ़ेगी, लैपटॉप्स की डिमांड बढ़ेगी। तो आप देख रहे हो कैसे एक पैंडमिक ने, जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है, उससे कैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो रहे हैं, कैसे उससे ये सोशल फैक्टर देखा, ये ईटिंग हेल्दी वगैरह, ये एक टाइप से देखा जाए तो सोशल फैक्टर हो गया ना, कि सोशल सेंटिमेंट क्या बन रहा है आजकल, लोग अच्छा खाना खाने पे फोकस कर रहे हैं। तो कैसे एक एनवायरनमेंट से सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रही है बिजनेस की, उसकी बिजनेस की कमर्शियल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं। कैसे कि योगा मैट ज़्यादा बिक रहे हैं, योगा मैट्स बिकेंगे तो योगा मैट्स की कंपनीज को काम मिलेगा, योगा मैट्स बनाने वालों को काम मिलेगा। स्टीमर्स बिकेंगे, इलेक्ट्रिक केटल बिकेगी गर्म पानी पीने की, तो उसकी कंपनीज को काम मिलेगा। पर साथ के साथ हम देखें ना तो बर्फ़ जमाने वाली जो आइस ट्रेज नहीं आती, उसकी डिमांड एकदम गिर गई है, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि अगर हमारा गला खराब हो गया तो हमारी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और हैंड्स बार बार धो रहे हैं, तो जो लोग हैंड वॉश बेचते हैं जो कंपनीज, उनकी डिमांड बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा हैंड वॉश बिक रहा है, बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर्स बिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा मास्क बिक रहे हैं। तो देख रहे हो कैसे एक सोशल फैक्टर, मतलब एक हेल्थ फैक्टर बोल दें हम इसे, पैंडमिक को एक सोशल फैक्टर में काउंट करेंगे कि सोशल फैक्टर से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इकोनॉमिक का मतलब पैसा लेना देना, सामान ज़्यादा बिकना कम बिकना। समझ रहे हो आप लोग कैसे कि ये सारी बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड, कि हम बोलते हैं ना कि एक सोशल फैक्टर में भी अगर चेंज आए, गवर्नमेंट भी कोई चेंज लाती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज लाती है, तो उससे क्या होता है, सब लोगों के बिजनेसेस अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। हमने अभी यही बात करी थी ना, बिजनेसेस अफेक्ट होने का क्या मतलब, सामान की खरीद और बेचना थोड़ा ऊपर नीचे होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि अगर किसी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल बढ़ती है बिकॉज कि वो लोग ना हेल्थ केयर को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए, अपना ध्यान रख रहे हैं, उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी किसकी, हेल्थ प्रोडक्ट्स की। हेल्थ प्रोडक्ट्स की मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, फैट फ्री प्रोडक्ट्स एंड फैट फ्री कुकिंग ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी, हेल्थ रिसोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। नए हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव इन टर्न चेंज पीपल्स लाइफस्टाइल। ये लोग यही बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बात करी थी कोविड से क्या हुआ, फ्रूट्स की डिमांड बढ़ गई, योगा मैट्स की डिमांड बढ़ गई, स्टीमर्स की डिमांड बढ़ गई, केटल की डिमांड बढ़ गई, और वॉशिंग वो उसकी हैंड वॉशेस की एंड हैंड सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई। पर ये देखा जाए तो सोशल फैक्टर था, उसने इकोनॉमिक फैक्टर्स भी सारे हिला दिए। तो देखा कैसे इंटर रिलेटेड है ये। अब सोशल फैक्टर क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल क्या होता है, वो हम आगे वाले चैप्टर मतलब चैप्टर में ही आगे पढ़ने वाले हैं। पर आप इंटर रिलेटेड समझ पा रहे हो ना, इंटर रिलेटेडनेस, कि कैसे कोई सोशल चीज़ जो पूरी सोसाइटी में आई है, उसने सोसाइटी का सेंटीमेंट चेंज करा, और कैसे उसने इतने सारे बिजनेसेस बंद करवा दिए, पर काफ़ी सारे बिजनेसेस उसने चलवा भी दिए बहुत सारे। ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब ये सब होगा तो आपको नहीं लगता इन फ्यूचर लोग कम बीमार पड़ेंगे? आजकल जो लोग बीमार पड़ जाते थे इतने सालों से, क्योंकि वो ढंग का खाना नहीं खाते थे, बाहर का खाते थे, बड़ा ही सोते रहते थे पूरे दिन, ऐसे ही पड़े रहते थे, एक ही जगह बैठे रहते थे, तो उनको बीमारी लग जाती थी। आपको नहीं लगता कि अब वो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वो लोग फिट रहेंगे? है ना? तो समझ आ रहा है आप लोग को अभी तक? तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज मेरी वजह से थोड़ा आप लोग को भी लेट हो गया, मैं भी कुछ काम में था। कोई नहीं, हम कल इसे कवर अप कर लेंगे। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। अनसर्टेनिटी भी हमें पता ही है, देखो अनसर्टेनिटी अभी बताता हूँ कि हमें नहीं पता ना फ्यूचर में क्या होगा बिजनेस में। फ्यूचर में कौन सी बीमारी आ जाएगी, कौन से लॉ आ जाएंगे, कौन सी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगी। समझ आया कैसे अनसर्टेनिटी है? ओके। तो चलो फिर अभी के लिए हम क्लास आप लोग लीव कर दीजिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।